वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, भारत ने जो है यानी कि भारत का भी पहला गैस प्राइस इंडेक्स को लॉन्च करा गया है। ये आज तक के भारत के इतिहास में ऐसी पहली बार हो रहा है कि भारत का अपना ही पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अब ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू से लेकर पेपर में सब में पूछा जाएगा। क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा है जो गैस प्राइस इंडेक्स है जिसे लॉन्च किया गया है। अब ये इंडिया का जो फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स है ये आखिर में क्या है, किस पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए गैस प्राइस को इंडेक्स को लॉन्च करा गया उसे जानेंगे। कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है इस इंडेक्स के अंदर, वो हम बातें इसके अंदर करने वाले हैं। और क्या है भारत का इंडेक्स, प्रॉफिट लॉस, उसको भी हम जानेंगे। तो वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है, साथ में इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा। और अगर बात इसके पीडीएफ की करेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा बच्चा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं एक करके। अगर सुबह की वोकेबलरी नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इंडिया फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला वर्ड का पहला फर्स्ट, जहां भी पहला और लास्ट जुड़ जाता है वो क्वेश्चन और वो टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसको पूरा हम लोग विस्तार से जानते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि आईजीएक्स ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है, जिसको GIXI नाम दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो भैया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है जिसे कहा जाता है आईईएक्स, साथ ही इनका जो साथ दिया समर्थित है वो है इंडियन गैस एक्सचेंज जो कि आईजीएक्स है। इन्होंने एक तरीके से एक इंडेक्स जारी किया है, एक प्रारूप जारी किया है, एक बेंचमार्क जो है वो नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है। क्या होगा इसमें, इसमें नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाया जाएगा इंडिया की। ठीक है, नाम क्या दिया गया है बच्चा, नाम दिया गया है GIXI। क्या दिया गया है, GIXI। ठीक है, अब आप जो है इसका GI यहाँ उल्टा कर सकते हैं या XI यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके लॉन्च पर जो पूर्व पेट्रोलियम सचिव और भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कपूर, उन्हों के द्वारा एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि घरेलू प्राकृतिक गैस बाजार तेजी से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, घरेलू प्राकृतिक गैस बाजार तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि घर में आने वाली गैस प्राकृतिक तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रधानमंत्री के प्राकृतिक गैस के 15% हिस्से को प्राप्त करने के दृष्टिकोण को अनुरूप बताई जा रही है। भैया तरुण कपूर जो है, जो कि प्रधानमंत्री के समय सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और अभी कुछ समय पहले ये पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे, ये कहते हैं कि घरेलू प्राकृतिक गैस बाजार जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि अपनी गति से बढ़ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री की जो प्राकृतिक गैस को प्राप्त करने की जो हिस्सेदारी है, जो कि 15% हिस्से को प्राप्त करने का दृष्टिकोण के अनुरूप है ये कार्य। ठीक है, इसीलिए करा गया है जारी। आगे इसमें क्या कहा गया है, इस इंडेक्स में ये बताया जा रहा है कि इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारित एवरेज प्राइस और पश्चिमी और दक्षिणी हब में गैस की कीमतों को पारदर्शिता किया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पष्टीकरण किया जाएगा, पूरा स्पष्ट दिखाया जाएगा। आईजीएक्स गैस प्राइस इंडेक्स की स्थापना के बाद से 447 लाख MMBTUS 1.1 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस का व्यापार किया जा चुका है। ठीक है, आईजीएक्स क्या कहता है, आईजीएक्स कहता है ये गैस प्राइस इंडेक्स की स्थापना के बाद से बताया गया कि 447 लाख करीब जो है से अधिक गैस का जो है व्यापार किया जा चुका है अब तक। साथ ही इस एक्सचेंज में 1900 से अधिक ट्रेड एक्सिक्यूटिव भी हुई है। क्या हुई है, ट्रेड एक्सिक्यूट भी जो है हुआ है। वहीं आईजीएक्स वर्तमान में 15% जो है स्पॉट मार्केट शेयर को कंट्रोल कर रहा है। कितना कर रहा है, इसको जो है कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आईजीएक्स प्राइस इंडेक्स की गणना विभिन्न हब और डिलीवरी पॉइंट्स के लिए किए जाती है।
और IGX कीमतों को वास्तविक डिलीवरी के आधार पर तय किया जाता है जो मार्केट के एक्चुअल पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है ना। मतलब IGX जो होता है, IGX प्राइस जो इंडेक्स जो होता है उसकी जो गणना होती है वो विभिन्न हबों और डिलीवरी पॉइंट्स पर करी जाती है। मतलब तरीके से आप बोल सकते हैं, तरीके की चीजों को देख के किया जाता है। IGX की कीमतों को वास्तविक डिलीवरी के आधार पर तय किया जाता है और मार्केट के एक्चुअल जो पोजीशन होती है उसको दर्शाते हुए देखा जाता है। अब इसकी मदद से बाजार सहभागियों को अंतर्दृश्य गैस की कीमतों को जानने में मदद मिलेगी, साथ ही इस निर्णय लेने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी मदद से जो है बाजार में जो सहभागी हैं उनको अंतर्दृश्य को गैस की कीमतों में जानने में मदद मिलती है, ठीक है। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे गैस प्राइस इंडेक्स का उद्देश्य है और IGX पर बिजनेस का डाटा भी बताया गया है। गैस प्राइस इंडेक्स का उद्देश्य है ग्लोबल लेवल के JKM, HH, WIM, TTF जैसे इंटरनेशनल बेंचमार्क को अनुरूप भारत में भी एकल गैस प्राइस की अवधारणा को बढ़ावा देना है। ये सारी विदेशी कंपनी है लेकिन भारत चाहता है कि अपने ही देश को बढ़ावा हो, जो संबंधित कवरेज क्षेत्रों में मूल्य के निर्धारण करने में सक्षम हो। इसकी मदद से बताया जाता है कि भारत में स्थानीय मांग और आपूर्ति की स्थिति का भी पता लगाया जा सकेगा। इसी साथ ही इसके मार्केटिंग में भी आसानी होगी। IGX का बिजनेस की बात करें तो IGX द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में कहा गया है कि चालू वर्ष में जनवरी 2023 तक ये जो IGX है इसने 27.79 मिलियन का कारोबार किया है, 27.79 मिलियन का कारोबार, जिस पर कीमतें जो है 1.202 वो 222 से करीबन 2.682 के निचले लेवल तक गई है। उच्च स्तर में दिसंबर में रहा था जो कि 1241 रहा था करीबन, और 7.55 मिलियन तक था 2000 किसमें 2000 जो है ये अभी दिसंबर के महीने में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये डेटा है। क्लियर हो गया बच्चा। लास्ट में आता है गैस पाइपलाइन कैपेसिटी। तो गैस पाइपलाइन कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है जिसे PNGRB कहा जाता है, गैस पाइपलाइन कैपेसिटी में व्यापार शुरू करने की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, जबकि केवल 3 कंपनियां गेल हो गई, GSPL हो गई और PIL हो गई के पास ही गैस पाइपलाइन है, ठीक है ना, जिसके लिए अन्य कंपनी इनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है करती है, जिससे अक्सर इन कैपेसिटी का उपयोग नहीं हो पाता है और ऐसे में IGX का प्लेटफॉर्म इसके लिए उपयोग हो सकता है ना। जैसे 3 ही कंपनियां हैं जिनको इसका उपयोग मिलता है कैपेसिटी वाले का, पाइप कैपेसिटी का, तो अब ये IGX आ गया है तो इससे जो है बाकी जो कंपनियां हैं उनको भी इससे यूज कर सकती हैं वो भी, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। थोड़ा अटपटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो। और अगर कुछ आपको डाउट्स लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। बाकी सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, 7 बजे आपका टॉपिक आएगा तो उसे देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और 1 मिनट में जो 5 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उसको भी जरूर देख लीजिएगा लोग, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।